इस ज़माने में जहाँ किसी की पत्नी अपने पुरुष को, अपने मर्द को, अपने पति को किसी पराई स्त्री के साथ हंसना बोलना बातचीत करना पसंद नहीं करती है। ऐसे ज़माने में, ऐसे कंडीशन में अगर ये दोनों पत्नियाँ इनके साथ हैं, वो भी हंसी खुशी, तो फिर क्या ही कहना। कहानी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप सभी का एक साथ स्वागत है। नमस्ते। जानना चाहेंगे कि करते क्या हैं आप? मैं पेशे से एक पेंटर हूँ। मतलब पेंटिंग ये पुताई वाले नहीं, ये फिगर बनाना, इसके बाद लिखाई वाला काम हम करते हैं। और अयोध्या में जितनी भी पेंटिंग बनी है बड़ी बड़ी, और अयोध्या में जितनी पेंटिंग अच्छी बनी है सब हमारी बनाई हुई है। और लता मंगेशकर चौक पे जो पेंटिंग बनी है लता जी की, वो हमारी बनाई हुई है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि पैसे वाले हैं। हाँ, पैसे मतलब जैसे पेशे से हम आर्टिस्ट हैं, अच्छी खासी रेवेन्यू कर लेते हैं, अर्निंग कर लेते हैं, लगभग हो जाता है। अच्छा, ये क्या कहानी है? दो पत्नियां, वो भी इस युग में रखना बड़ा एक असंभव सी चीज़ है आज के ज़माने में। अक्सर कोई पत्नी अपने पति को किसी पराई स्त्री के साथ हंसना बोलना, उठना बैठना, गलती से अगर वो कहीं इस तरह की बातें हो जाती है तो विवाद खड़ा हो जाता है घर में। और आप दो पत्नियों के साथ रह रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से सब संभव है? जैसे संभव ऐसा है कि जैसे हमारी शादी हुई थी, और हमारी शादी होने के बाद एक डेढ़ महीने बाद मतलब हमारी दुकान थी हैदरगंज बाज़ार में, भीटी बाज़ार में हमारी दुकान थी, और अच्छी खासी चल रही थी हमारी दुकान। दुकान पे लोग जैसे आते थे, रुमाल बनवाते, हम रुमाल भी बनाते थे, और साड़ी में कढ़ाई करते थे, पर्दा में डिज़ाइन बनाते थे, और नंबर प्लेट भी लिखते थे। मतलब सारा काम करते थे ऑल टोटल। मशीन भी रखे थे नंबर प्लेट वाली। तो इसके बीच ये मतलब हमारी शादी होने के बाद एक महीने के बाद गुड़िया से मेरी मुलाकात होती है। गुड़िया कौन इसमें? गुड़िया ये है। अच्छा। तो गुड़िया से मेरी मुलाकात होती है, तो ये रुमाल बनवाने आती हैं। रुमाल बनवाते समय इसके बाद रुमाल देकर जाती हैं। इसके बाद 2-3 दिन लग जाता है, हमें काम में फुर्सत नहीं मिलती है। और इसके बाद हमारा नंबर ले जाती है, धीरे धीरे प्यार बढ़ जाता है, बातचीत होती है, फिर प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा। प्यार बढ़ जाने के बाद ये कहने लगी, कुछ दिन बाद, लगभग 1.5 महीने बाद ये कहने लगी कि हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, हम शादी करेंगे। तो हम कहने लगे कि हम शादी कर चुके हैं। ये कहीं कि नहीं, शादी कर चुके हैं उससे क्या मतलब, हमें एक बार घर ले चलो। तो एक बार घर लेकर आए। घर लाने के बाद दोनों लोग समझ लें। अच्छा, आपस में फिर इनसे बातचीत हुई। आपकी ये पहली पत्नी है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुमन। अच्छा, सुमन से जब आपकी शादी हुई, हाँ, तो 7 फेरे हुए होंगे, हाँ, 7 वचन भी हुए होंगे। तो उस वचन में एक वचन ये भी है कि पराई स्त्री को की तरफ आप कभी उस तरह से न दें। सही है, लेकिन ऐसा कुछ मर्जी से हुआ है ना। क्या कहेंगे? हमने देखा बात करते हुए, तो हमने बोला कि किससे बात कर रहे हो? तो बोले कि गुड़िया से बात कर रहा हूँ। तो हमने बोला क्यों बात कर रहे हो? तो बताने लगे अपनी कहानी। तो हमने बोला ठीक है, अगर वो आना चाहती घर तो ले आइए। मुझे बहन नहीं है छोटी, मुझे पहले से शौक़ है छोटी बहन को। अच्छा। तो हाँ, तब इनने वो बात किया गुड़िया से। तब गुड़िया ने बोला ठीक है, हम घर पर चलेंगे। तो फिर हमने बोला लाइए, तब लाए, धूमधाम से अपनी बहन की शादी की हूँ। अच्छा। हाँ, बढ़िया। क्या कहते हैं, जय माता। कब पता चला आपको कि इनको किसी और से प्यार हो गया है? नहीं, शादी हो गई है, तभी हमने देखा बात करते हुए, तब पता चला। अब जब साथ में है नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो उस वक्त मतलब ऐसा नहीं लगा कि नहीं, घर में शौतन, खास करके महिलाएं बर्दाश्त नहीं करती हैं? भाभी, ये बात सही है? सही है भैया, लेकिन मेरी सौतन थोड़ी है, तो हमारी बहन है। सब दुनिया के सोचने में सौतन लगती है, लेकिन हमारे सोचने में नहीं। कभी ऐसा विवाद नहीं होता है? नहीं, हमारी छोटी बहन तो इतनी अच्छी है। हमने सोचा कि अगर हमारी छोटी बहन आ जाएगी तो सुख दुख में हमारा साथ देगी, और वैसे हमारी बहन कर रही है, उतनी अच्छी है। कब पता चला आपको कि इनकी शादी हो चुकी है? अरे, जब बात करते थे तो बताए कि हमारी शादी हो गई है। तो हम कहे शादी हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ चलेंगे। जी। कभी मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि घर जाने के बाद विवाद होगा, मारपीट की नौबत आएगी? अभी कुछ दिन तक नई बात है, तो कुछ दिन तक प्यार मिलेगा, फिर बाद में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होगी, फिर? नहीं, हमको ऐसा नहीं लगा। इतना प्यार करते थे कि हमको लगता ही नहीं था कि हम 2 लोग हैं। अच्छा जी। कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं लगा। तो भैया ने बताया कि दुकान पर गए, वहाँ से बातचीत हुआ, फिर प्यार। क्या अच्छा लगा इनका कि आपको प्यार हो गया शादी होने के बाद भी? बस कुछ नहीं अच्छा लगा, बस बातचीत करते करते बस प्यार हो गया, और कुछ अच्छा नहीं लगा। कब आपने कहा कि मुझे आपसे शादी करना है? 1 महीने बाद। और जब आपको पता चला कि इनकी शादी हो गई है तो? फिर भी पता था, बात करने के बाद भी पता था कि इनकी शादी हो गई है। बताए थे हमसे, शुरू में ही बताए थे। जी। कितने बच्चे हैं भाई साहब आपके? 3 बच्चे हैं, 2 हमारा बेटा है, एक बेटी है। सुमन से कितने हैं? सुमन से 2 हैं, एक उनसे हैं।
एक रूम से हैं। हाँ हाँ 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। कभी आने बाने ताने नहीं सुनने को मिलते हैं घर परिवार से या फिर अगल बगल के लोग? जैसे शुरुआत में लोग तो इतना मज़ा लिए गांव वाले, इसके बाद रिश्तेदार वाले कहे कि यहाँ तो हम एक नहीं संभाल पा रहे हैं, आप दो दो शादी कर लिए हो, कितना दिन तक झेल पाओगे, ऐसा है वैसा है, अभी मौका है, अभी छोड़ दीजिए, अभी लड़का बच्चे भी नहीं हुए हैं, अगला जाएगा उसकी शादी हो जाएगी, क्यों मतलब दो दो ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे तो हमने कहा कि ठीक है, ये हमारे लिए चैलेंज है, ये तो हमारे लिए चैलेंज ही था ना। तो इसके बाद हमने मतलब ये समझ लीजिए कितनी मेहनत की है कि ज़िंदगी में 15 साल में, कि आज तक इन लोगों को कोई कमी नहीं होने दी। और पूछ सकते हैं आप, जो भी मांगती हैं उससे हम एक्स्ट्रा ला के देते हैं। जो पैसे कमाते हैं वो किसको देते हैं? आपको? दोनों को। दोनों आपको मिलता है? जी, रखे हैं तो देंगे नहीं। अच्छा, जी, कितना कितना देते हैं? सब कमा के दे देते जैसे हैं? हाँ जैसे कम इतना पेमेंट उठाते हैं, दोनों के हाथ में ला के रखते हैं, इतना आज हम कमा के लेके आए हैं। जी, 15,000 अगर लाए, शाम को लाए या दूसरे दिन लाए, शाम को 10-15 हज़ार रुपये बुलाते हैं। अगर आते हैं तो हम लोग बाहर, मतलब जब जान जाते हैं कि आ गए हैं तो दोनों लोग निकल के आते हैं अंदर से। तो गाड़ी की आवाज़ आती है वैसे हम सब बाहर तुरंत दौड़ कर निकलते हैं। जैसे हाँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे निकलते जैसे हम पहुंचते हैं घर पे ना, तो अगर हम कुछ लिए रहते हैं तो हमें उतारना नहीं पड़ता है। शाम को आते हैं तो खाने पीने वाला सामान ढेर सारे लेके आते जरूर हैं, तो हम लोग यही जानते हैं कि ढेर सारे सामान लेके आए होंगे, तो हम लोग निकल के अपने से जाते हैं कि गाड़ी लेके आए हैं, जाए ले आए, क्या लेके आए हैं, क्या नहीं लेके आए हैं। अच्छा, तब तो बाहर मन नहीं लगता होगा? नहीं, मन तो जैसे ये समझ लीजिए कि हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन शाम को अपने घर पहुंचते हैं जरूर। चाहे जो हो जाए, चाहे जाते हैं, दिन भर रहते हैं, शाम को जरूर घर पे आते हैं। अगर हम बहुत दूर बारात चले जाते हैं, फिर भी हम शाम को मतलब रात में चले आएंगे जरूर घर पे। मतलब कहीं भी रहेंगे? हाँ, कहीं भी रहेंगे, लेकिन शाम को घर पे जरूर। क्या वजह है कि घर चले आते हैं? वजह यही है कि जैसे हमारी दोनों पत्नियां इंतजार करती रहती है, बिना हमारे पहुंचने के बाद तभी खाना खाती हैं। चाहत खींच लाती है। और जब हम पहुंचते हैं तो कभी 1 बजे पहुंचेंगे रात में, तभी हम खाना खाएंगी, और नहीं पहुंचेंगे तो दोनों लोग साथ में सो जाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। तो हमें लगता है कि घर में पहुंचना चाहिए, इसलिए हम 10, 11 बजे, 12 बजे तक घर पे पहुंच जाते हैं जरूर, चाहे जहाँ रहें, दूर दूर तक रहें, फिर भी घर पे पहुंच आपके प्यार का बंटवारा हो गया? नहीं भैया, बंटवारा नहीं हुआ है। कैसे बंटवारा हुआ? तो हमारी बहन है, हमने अपनी बहन को बुलाया तो हमारी बहन आई है, तो इसमें कौन सा बंटवारा हुआ? कोई बंटवारा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमसे ज़्यादा महंगी साड़ी ये पहन रही हैं, या फिर आपको लगता है कभी कि ये महंगा ला रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, हम मतलब एक जैसे दोनों के लिए लाते हैं। आपको भी पता, मतलब अलग अलग पहन के आए, इसीलिए आप लोग जान रहे होंगे कि मतलब अलग अलग। सर, ऐसा होता है कि जैसे एक लोग बराबर किसी को प्यार नहीं कर सकते। 1800 की साड़ी हमारे लिए लाए हैं, तो 1800 की साड़ी हमारी बहन के लिए लाएंगे, और इनके लिए 1800 की साड़ी आएगी तो हमारे लिए भी आएगी, और कपड़ा खरीदे हम ही दोनों जाते हैं। जी, आप ही दोनों जाते हैं? हाँ, दोनों साथ में। कोई भी अगर शॉपिंग करना हो, कोई भी अगर किसी की शादी आ रही बगल में पड़ती है, नाच रिश्तेदार में पड़ती है, तो दोनों लोग साथ में। 50,000 रुपया लग जाता है एक शादी पार करने में, सिर्फ सारे लोग को कपड़ा लेने में। सबके लिए, परिवार के लिए कपड़ा हम ही लोग लेके आते हैं। जी, सब दोनों लोग लेके जाते हैं, इसके बाद पसंद करके, और इसके बाद हम कुछ नहीं बोलते, हम बैठते। जाओ, चले जाओ। मम्मी कहती है नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग पसंद करके अच्छा लेके आते हैं तो आप लोग ही जाइए। ये एक बड़ा अब मैसेज है समाज में, जिस तरीके से आप दोनों बहनें इनके साथ रह रहे हो, हंसी खुशी। कुछ फेस रीडिंग की बात करें तो जैसे ऐसे होता है ना कि हम लोग काफ़ी लोगों से बातचीत करते हैं तो सामने वाले के फेस को समझ जाते हैं कि मतलब कितना पीड़ित है, कितना सही। लेकिन आप लोगों में ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं, वाकई में आप दोनों लोग इनके साथ बड़े हंसी खुशी से रह रहे हैं। भाई साहब कभी खुश हैं भैया, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या कहता है फ्यूचर? जैसे फ्यूचर क्या बताएं कि ज़िंदगी अभी तक 15 साल हो गया, 15 साल अच्छा बीता है, तो आगे भी बीत जाएगा। हाँ, क्या है? देखिए, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो तो जाए। एक नेचुरली की बात की जा रही है, नेचुरली तौर पे देखा जाए तो वो अलग मैटर है।